ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे धनु लग्न में चंद्रमा का फल सभी 12 भाव में। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे चंद्रमा जो है वो 8वें घर के स्वामी है, अष्टमेश है। तो 8वें घर से हम रोग ऋण शत्रु आदि का विचार करते हैं और 8th हाउस से हम ऑकल्ट साइंस आदि का भी विचार करते हैं। रिसर्च से रिलेटेड जो फील्ड होते हैं उसका भी विचार हम 8वें घर से ही करते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा 8वें घर के मालिक हैं, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग वो 4थे घर के मालिक ही रहते हैं। काल पुरुष की कुंडली में हमेशा कहती हूँ कि काल पुरुष की कुंडली में ये पहला घर होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा घर, 5वां घर, 6ठा घर, 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। ये है काल पुरुष की कुंडली। पर प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे धनु लग्न की कुंडली लगी हुई है। धनु लग्न के लिए चंद्रमा अष्टमेश है और अगर 8वें घर का मालिक लग्न में ही आके बैठ जाए तो इसका मतलब धनु लग्न और धनु राशि हो गई। धनु लग्न के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और अपनी बात जो भी कहनी होती है सामने वाले को भला लगने वाला है या बुरा लगने वाला है इसका बिना विचार किए जो भी मन में होता है सीधा बोल देते हैं। धनु लग्न के जातक अपने जो लक्ष्य होता है, जो भी उनका कार्य होता है, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठावान होते हैं। मतलब उन्होंने जो डिसीजन ले लिया है तो उसको अपने लक्ष्य के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित रखते हैं और अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करते हैं। बस ये है कि धनु लग्न जो जो है एक डुअल नेचर का लग्न है। तो ऐसे लोगों में कोई भी काम स्टार्ट तो फटाफट करते हैं पर उसको बीच में कई बार छोड़ देने की आदत भी होती है और कई बार कुछ डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन लें या नहीं लें इस तरह का भी ख्याल मन में रहता है और डिसीजन लेने में भी कई बार देरी कर देते हैं। अगर के चंद्रमा कई सारे नेगेटिव प्लेनेट के प्रभाव में आ गया या चंद्रमा पक्ष बली ना हो, मतलब कृष्ण पक्ष के चंद्रमा हो तो ऐसी स्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है। और चंद्रमा अगर के दोनों तरफ पाप ग्रह हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे राहु हो गया, यहाँ पे शनि हो गया, इस तरह की स्थिति होने से भी कई बार स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। अब बात करते हैं अगर के चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पे पड़ती है। चंद्रमा अगर 7वें घर को देखेंगे तो बुध की राशि को देखते हैं तो पहली बात तो ये जो धनु लग्न के जातक के काफ़ी लंबे होंगे और बहुत देखने में बहुत सुंदर होंगे और 7वें घर पे उनकी दृष्टि जाएगी तो लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, बहुत नॉलेजेबल होगा और बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, लेकिन बोलने में बहुत स्मार्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं 8वें घर का मालिक चंद्रमा अगर के दूसरे घर में धन के भाव में बैठ गए तो दूसरे घर में अगर चंद्रमा आके बैठ गए तो दूसरे घर में चंद्रमा हमेशा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे दूसरे घर में उच्च के होते हैं। मतलब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दूसरे घर में चंद्रमा उच्च के होते हैं। लग्न में हाँ, एक चीज बताना मैं भूल जाती हूँ बार बार कि चंद्र में अगर लग्न में अगर चंद्रमा है तो व्यक्ति अपने सेल्फ के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले होंगे, अपने फिजिक का, अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले होंगे। पर यहाँ पे चंद्रमा अष्टमेश है तो हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ ज़रूर लगा रहेगा। चंद्रमा अब यहाँ पे बैठते हैं दूसरे घर में परिवार, वाणी और धन भाव में। तो अष्टमेश जो है वो धन भाव में गए हैं तो यहाँ से तो वो अपने सप्तम में गए हैं, लेकिन यहाँ से जो है वो एकादश हाउस में है। तो यहाँ पे इनको ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड या रिसर्च फील्ड से रिलेटेड धन मिल सकता है या कई बार बिना कमाया धन, जैसे मतलब किसी ने उनको नाम कभी कई बार विरासत मिल जाती है, कहीं पे होता है कि पेरेंट्स कुछ नाम कर देते हैं या ससुराल से धन मिल जाता है जिसको बोलते हैं अनअर्न इनकम, जो बोला मतलब जो बिना कमाया धन होता है वो भी मिलने की संभावना बनती है। और यहाँ पे चूंकि वाणी के भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति है तो शनि की राशि में, लेकिन ऐसा व्यक्ति बोलने में अपनी वाणी से बहुत समझदारी से अपना काम बोल के निकालने वाला होगा। वाणी में बहुत मधुर और अच्छी होगी, आवाज़ भी बहुत सुंदर होगी। और यहाँ से जब 8वें घर को देखेंगे, अपने खुद की राशि को देखेंगे चंद्रमा यहाँ पे, तो ससुराल से संबंध भी मधुर रहेंगे और व्यक्ति जो है वो रिसर्च से रिलेटेड फील्ड या जो भी मतलब रिसर्च से रिलेटेड फील्ड समझ लीजिए या ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड फील्ड में अच्छा नाम कमा सकते हैं।
और उसे अच्छी इनकम बनाने मतलब अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बात करते हैं जब चंद्रमा तीसरे घर में आते हैं, तीसरा घर भी शनि का ही है, लेकिन ये स्थिर राशि है। यहाँ पे चंद्रमा है तो मतलब अब धनु लग्न हो गया और कुंभ राशि हो गई। कुंभ राशि के जातक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा तीसरे घर में आ गए तो अष्टम के मालिक हैं, तो भाई बहनों से कई बार संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। पहली बात तो फोर्थ से ये द्वादश हो गए, लेकिन यहाँ पे मतलब अष्टम से अष्टम भी हो गए, तो ये है कि खुद का भी हेल्थ में कुछ ना कुछ इशू आने का, प्रॉब्लम, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज होने का, गले से रिलेटेड कोई परेशानी हो जाए, ऐसा भी देखने को मिलता है। चेस्ट से रिलेटेड कोई मतलब कफ कोल्ड आदि की भी समस्या देखने को मिल सकती है। लेकिन चूंकि चंद्रमा स्थिर राशि में है तो व्यक्ति अपना जो भी काम निर्णय मतलब हाथ में लेंगे, जो भी हाथ में लिया गया कार्य है उसको पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो चतुर्थ घर के स्वामी भी हैं काल पुरुष के हिसाब से, तो यहाँ का भी फल वो जरूर करेंगे। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि चंद्रमा आठवें घर के मालिक हैं, तो माता से और भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से थोड़े रिश्तों में भी समस्या देखने को मिल सकती है। अब यहाँ से चंद्रमा का दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पे पड़ेगी, तो पिता से संबंध मधुर रहने की संभावना बनती है अगर के किसी गुरु आदि की दृष्टि हो जाती है तो। अदरवाइज यहाँ पे चंद्रमा पिता के घर से 12वें के मालिक हैं और यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे आठवें, अपने से 8वें बैठे हैं और यहाँ से भी 12वें बैठे हैं, तो माता पिता के साथ संबंधों में भी थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलती है। अगर के परेशानी इन द सेंस ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता से जन्म के बाद थोड़े समय से ही दूर रहना पड़े, या काम की वजह से या नौकरी आदि की वजह से भी दूर रहना पड़े, इस तरह की भी स्थिति देखने को मिलती है। अब अगर चंद्रमा यहाँ पे चतुर्थ हाउस में आ जाते हैं तो यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा अपने ही घर में बैठ गए हैं, लेकिन जहाँ के वो मालिक हैं इस प्रेजेंट टाइम कुंडली में धनु लग्न के, वहाँ से वो नवम चले गए हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा है तो मतलब मीन राशि हो गई। व्यक्ति बहुत भावुक स्वभाव के होंगे और यहाँ पे चंद्रमा पक्ष बली होते हैं, बहुत भावुक होंगे और माता से बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह करने वाले होंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि माता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत नरम गरम रहे, छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज रहें, लेकिन कई बार यहाँ पे चंद्रमा के होने से, चूंकि यहाँ पे चंद्रमा पक्ष बली होते हैं, जुपिटर के साइन में है, तो अपनी खुद की राशि में है, तो घर और गाड़ी आदि का सुख जरूर मिलता है, उसमें कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे बैठ के चंद्रमा कर्म भाव को देखते हैं, तो बहुत व्यक्ति बहुत कर्मठ होता है और अपने कर्म के बल पे घर गाड़ी वाहन आदि या परिवार में सुख शांति की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पे चंद्रमा रहने की वजह से परिवार में मन बहुत अच्छा लगता है और परिवार में मतलब परिवार में जिसको कहते हैं कि एक अच्छा और शांति भरा माहौल रहने की संभावना होती है। लेकिन चूंकि चंद्रमा अष्टम के हैं तो इस चीज को यहाँ पे हम भूल नहीं सकते हैं। चंद्रमा का अष्टम का प्रभाव जरूर मिलेगा। चंद्रमा यहाँ पे है तो किसी न किसी को कोई छोटा मोटा हेल्थ इश्यूज घर में लगा रहता है। बात करते हैं चंद्रमा जब पंचम भाव में आ जाते हैं। चंद्रमा जब पंचम भाव में आ जाते हैं तो संतान के प्रति बहुत ज़्यादा चिंता लगी रहती है। ऐसे लोगों के कई सारे लव अफेयर भी देखने को मिलते हैं अगर कि इस पे किसी राहु आदि की दृष्टि पड़ जाती है तो। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे 5वें घर में बैठे हैं तो ये हायर एजुकेशन का भी भाव है, तो व्यक्ति की बुद्धि का हायर एजुकेशन का लॉटरी जुआ सट्टा और संतान का भाव माना जाता है 5वां घर। यहाँ पे चंद्रमा रहेंगे तो व्यक्ति को जुआ सट्टा आदि से भी लाभ मिलने की संभावना बन सकती है, क्योंकि 8वें घर के मालिक हैं तो अर्न मनी की बात जैसे किया, तो हो सकता है व्यक्ति अपनी बुद्धि से यहाँ से बैठ के इनकम हाउस को देखते हैं तो वो अपनी बुद्धि से जुआ सट्टा आदि से भी धन कमा सकता है। व्यक्ति काफी बुद्धिमान और काफी विवेकी होगा, पर चूंकि चंद्रमा मेष राशि में है तो बहुत ज्यादा अस्थिर दिमाग का होगा। मतलब चूंकि अष्टम के भी मालिक हैं और लग्न में यहाँ पे बैठ गए, सपोज यहाँ पे वो केतु के नक्षत्र में आ जाते हैं तो भी और ज्यादा समस्या में, क्योंकि अश्विनी मेष राशि में आएंगे तो अश्विनी भरणी और कृतिका 3 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में रहेंगे, तो व्यक्ति काफी स्ट्रेस लेने वाले हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश है और चंद्रमा मन के कारक है। संतान के प्रति हमेशा चिंता लगी रहेगी,
लव अफेयर आदि में भी सफलता देखने को मिल सकती है अगर कि यहाँ पे किसी गुरु आदि की दृष्टि होती है। अदरवाइज ऐसे लोगों के लव अफेयर आदि नहीं टिकते या तो लव अफेयर होते ही नहीं हैं। और ये सारी चीज़ें देखने को तब मिलती हैं जब चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा आती है। हायर एजुकेशन में बाधा नहीं आती है अगर के गुरु की दृष्टि आ जाती है तो। अदरवाइज हायर एजुकेशन में भी परेशानी आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि व्यक्ति ऑकल्ट साइंस आदि में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और उससे रिलेटेड अर्निंग कर सकता है। बात अब यहाँ से चंद्रमा यहाँ पे देखेंगे 11वें घर को, तो चूंकि वो शुक्र की राशि है तो वहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि होने से एकादश भाव में आय के स्रोत बहुत अच्छे होंगे और इनकम बहुत अच्छी मात्रा में व्यक्ति बना सकता है। चंद्रमा जब वृषभ राशि में होंगे तो वृषभ राशि जो होती है उसमें चंद्रमा उच्च के होते हैं। हाँ, यहाँ पे चंद्रमा अष्टमेश है तो ये भी होने की संभावना है कि संतान आपसे या तो दूर रहे या तो संतान से विचार मिले नहीं, पर संतान होती जरूर है। छठे घर में चंद्रमा होंगे तो ये यहाँ पे चंद्रमा वृषभ राशि में स्थिर राशि में हो गए। अब धनु लग्न हो गया तो मतलब डुअल लग्न हो गया, और चूंकि चंद्रमा स्थिर राशि में है तो व्यक्ति मतलब वृषभ राशि हो गया। व्यक्ति का जो स्वभाव है वो काफी अड़ियल टाइप का होगा, मतलब काफी जिद्दी टाइप का होगा। जो डिसीजन ले लिया मतलब बैल के जैसा स्वभाव, क्योंकि वृषभ राशि से हम बैल का विचार करते हैं तो उसका चिन्ह जो है वो एक बैल का है। व्यक्ति जो होगा वो बहुत अड़ियल विचार का होगा और बहुत ज्यादा ही जिद्दी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। 8वें घर का मालिक छठे में आके बैठ गए हैं, तो 8वें घर का मालिक छठे में होने से ये है कि रोग ऋण शत्रुओं पे लास्ट में विजय प्राप्त जरूर करेंगे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे उच्च के हैं। लेकिन ये भी होने की संभावना है कि कोई तकलीफ कोई बीमारी के बाद किसी प्रकार से अच्छी जॉब लग जाए, इस तरह के योग भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा अपने से मतलब यहाँ जहाँ के वो काल पुरुष के मालिक हैं वहां से तीसरे गए हैं, तो ये भी हो सकता है कि ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे बैठ के चंद्रमा 12वें घर को देखते हैं। 12वें घर पे चंद्रमा की दृष्टि होने से रोग ऋण शत्रु आदि पे व्यय होने के चांसेस दिखते हैं। यहाँ से पे छठे में चंद्रमा होने से कोर्ट कचहरी आदि पे भी खर्चा हो सकता है और किसी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बीमारी पे भी खर्चा हो सकता है। पर ये स्थिति तभी देखने को मिलेगी जब चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा रहती है उस टाइम पे। अब अगर के चंद्रमा यहाँ पे आ गए मिथुन राशि में, मिथुन राशि में मतलब चंद्रमा आ गए 7वें घर में। 7वें घर से हम पत्नी का विचार करते हैं और अपने बिजनेस व्यापार और अदर कंट्री के पीपल का विचार करते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा अपने से 12वें चले गए हैं, लेकिन चूंकि ये चौथे से चौथा है तो मतलब माता का सुख तो पूरा मिलेगा, लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा होगा, लाइफ पार्टनर का भी सुख पूरा मिलेगा और लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर होगा। यहाँ से चंद्रमा लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर होगा और बहुत आकर्षित होगा। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा होने की वजह से चूंकि चंद्रमा अष्टमेश है तो पत्नी को स्वास्थ्य में कुछ न कुछ बाधा देखने को मिल सकती है। मतलब वाइफ को हेल्थ या वाइफ या हस्बैंड को जिसकी भी पत्नी होगी मतलब लाइफ पार्टनर को कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज देखने को परेशानी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि चंद्रमा अष्टमेश है तो बिजनेस जो है वो जिसके साथ भी करें बहुत सोच विचार के करें, क्योंकि यहाँ पे हानि होने की भी संभावना बनती है। अब चंद्रमा अगर के अष्टम हाउस में खुद के घर में ही आ जाते हैं, अगर चंद्रमा चंद्रमा 8वें घर में खुद के ही राशि में आ जाते हैं तो यह एक मतलब 8वें घर को अच्छा तो नहीं माना जाता, पर चंद्रमा चूंकि अपनी राशि में है तो व्यक्ति जो है वो रिसर्च की फील्ड में ऑकल्ट साइंस की फील्ड में अच्छा काम कर सकता है। उसकी जो सिक्स सेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब जो उसको किसी किसी को अचानक से पूर्वाभास होता है तो पूर्वाभास की क्षमता अच्छी हो सकती है और ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड फील्ड में आके काम कर बहुत अच्छा काम कर सकता है और धन अर्जन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा रहने से व्यक्ति को हमेशा एक अनजाना भय और अनजाना डर दिमाग में बना रहेगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये 8वां घर जो है क्षेत्र भाव ये एक अंधेरा घर माना गया है। यहाँ पे चंद्रमा का होना अच्छा नहीं माना जाता, तो इसलिए कोई न कोई एक अनजाना भय अनजाना डर लगा रहेगा। कुछ लोगों को तो डरावने सपने भी यहाँ पे चंद्रमा रहने की स्थिति में
आते रहते हैं। अब बात करते हैं अगर कि चंद्रमा 9th हाउस में आ जाते हैं। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे चंद्रमा रहेंगे तो फादर के हेल्थ को भी कुछ न कुछ परेशानी देते रहेंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर के 9th हाउस में आ जाते हैं, अपने घर से दूसरे चले गए, तो अष्टम का मालिक दूसरे घर में, मतलब अपने से दूसरे गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन 8वें घर का मालिक जो है वो पिता के घर में बैठ गया है, तो पिता को हेल्थ को कुछ न कुछ समस्या देखने को मिलेगी, या खुद के सिर में दर्द आदि की समस्या मिलेगी। अगर कहीं लॉन्ग ट्रेवल करते हैं तो उसमें भी धन हानि होने की संभावना बनती है। लेकिन चंद्रमा चूंकि यहाँ चौथे के मालिक हैं और यहाँ पे केंद्र के भाव में बैठे हुए हैं, तो कुछ न कुछ बचाव होता रहेगा। अगर कि जुपिटर की दृष्टि आ जाती है तो बचाव के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। यहाँ पे चंद्रमा अपने घर से छठे भी हो गए हैं, तो माता की हेल्थ को भी प्रॉब्लम और पिता की हेल्थ को भी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ से जो है ये घर जो है ये 7वां, फिर ये 8वां, मतलब माता पिता की या तो संबंधों में परेशानी देखने को मिल सकती है, या तो माता पिता का आपस में विचार न मिले, ये भी होने की संभावना हो सकती है। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि भाई बहन के घर पे पड़ती है, तो भाई बहन या तो पराक्रमी होंगे और भाई बहन से जमेगा। अगर चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो भाई बहनों से विचार नहीं मिलेगा, या भाई बहन से किसी प्रकार की दूरी रहने की संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर के 10वें घर में आ जाते हैं, 8वें का मालिक 10वें घर में आना ये दिखाता है कि हो सकता है कि व्यक्ति का किसी न किसी डॉक्टरी फील्ड में भी जॉब होने के चांसेस दिखते हैं, या मतलब कोई ऐसा डेप्थ नॉलेज होने की भी संभावना बनती है। यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं तो व्यक्ति बहुत कर्मठ होगा, बहुत बुद्धिमान और बहुत विवेकी होगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे जो है ये कन्या राशि में बैठे हैं, तो व्यक्ति का चित्त जो है वो डुअल तो रहेगा, लेकिन व्यक्ति बहुत समझदारी से किसी भी उससे मतलब किसी भी परेशानी से निकलने का हल निकाल सकता है। जो जॉब है, जॉब की स्थिति कई बार चेंज हो जाती है, चाहे चाहने या न चाहने से, नहीं मतलब कहीं भी ट्रांसफर ऐसे अनजानी जगह पे, या जिस जगह पे हम जाना नहीं चाहते हैं उस जगह पे भी ट्रांसफर जॉब की होने की संभावना यहाँ पे बनती है। लेकिन व्यक्ति बहुत कर्मठ होगा और बुद्धि विवेक से अपना काम करके अपना धन अर्जन करने में सक्षम होगा। यहाँ पर बैठ के चंद्रमा चौथे घर को, अपने खुद के घर को काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग जो उनका घर है वहां देखेंगे तो घर में सुख सुविधा की कमी नहीं होगी। बात करते हैं चंद्रमा जब 11th हाउस में आ जाते हैं, 11वें घर को किसी भी प्लेनेट के लिए अशुभ नहीं माना गया है। 11th हाउस में सभी प्लेनेट शुभ फल देते हैं, तो 11वें घर में अगर चंद्रमा रहेंगे तो धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बड़े भाई बहनों से और दोस्तों के साथ संबंध बहुत मधुर रहेंगे। 11वें घर में चंद्रमा बैठ के 5वें घर को देखेंगे तो संतान से लव अफेयर आदि में भी सफलता मिलने के चांसेस मिलते हैं, संतान से संबंध भी अच्छे रहेंगे अगर के यहाँ पे जुपिटर आदि की दृष्टि आ जाती है। अदरवाइज संतान खुद से दूर रह सकती है, या तो संतान से विचार मिले नहीं, लेकिन संतान से भी संतान की एजुकेशन और संतान से काफी लगाव रहने की संभावना दिखती है। चंद्रमा जब 12वें घर में आ जाते हैं, 12वां घर जो है वो व्यय स्थान है, चंद्रमा का 12वें घर में आना अच्छा नहीं माना जाता है, जैसे छठे 8वें में आना अच्छा माना नहीं जाता है। अब लग्न से चंद्रमा 12वें चले गए हैं, तो जिसकी भी कुंडली होगी, मेल हो या फीमेल, जिस जातक की कुंडली होगी, चंद्रमा अपने से 12वें घर में चले गए हैं, ये अपने से दूसरा घर होता है तो ये अपने से 12 होता है। जैसे अगर कि हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अपने से 12वां किसी भी भाव का अपने से 12वां जाना वो हार्म करता है। अब हम लग्न, इससे हम लग्न का विचार करते हैं, पहले भाव से जब हम लग्न का विचार करते हैं तो मतलब लग्नेश जो है चंद्रमा जो है 12वें चला गया, तो मतलब चंद्र राशि और सूर्य राशि से हम हेल्थ का विचार बहुत ज्यादा करते हैं। तो चंद्रमा जब अपने से 12 मतलब लग्नेश से 12 चला गया तो व्यक्ति का हेल्थ इश्यू कुछ न कुछ लगा रहेगा। हो सकता है कि व्यक्ति मोटापे का शिकार भी हो जाए, या बहुत ज्यादा सिरदर्द और चिड़चिड़ा होने की संभावना बनती है। ऐसे जातक को अपने घर से दूर जाके फिर भी सफलता मिलने के चांसेस बनते हैं, लेकिन हेल्थ इश्यू कुछ न कुछ लगा रहता है, आई साइड वीक रहती है, और वहां पे बैठ के चंद्रमा की दृष्टि रोग ऋण शत्रु भाव में पड़ती है, तो व्यक्ति के जो शत्रु होंगे वो भी बहुत ऊंचे लेवल के, ऊंचे दर्जे के ही होंगे। और अगर कि सपोज किसी की महादशा अंतरदशा आ जाती है और चंद्रमा जैसे कि यहाँ पे बैठे हुए हैं या यहाँ पे बैठे हैं,
तो ऐसे टाइम पे कई लोगों की शादियां भी टूटते हुए देखा गया है। आज का मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर के अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर कोई का सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।